हेलो दोस्तों, बात आज हम करने वाले हैं। आपने जो इतना अपने ऊपर जो लोग अपने ऊपर एक तरह का जो बर्डन लेके चलते हैं, कैसे वो बर्डन उनकी लाइफ में इफ़ेक्ट करता है। और जैसे कि थंबनेल में आपने पढ़ा ईज़ीनेस, तो हाँ, आज हम बिल्कुल से ईज़ीनेस के बारे में बात करने वाले हैं। मीन्स ईज़ी रहना क्या होता है? लाइक पीपल्स होते हैं जो अपने लिए ढेर सारे बर्डन लेके चलते हैं। उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनके खुद के उनके खुद के कमिटमेंट्स, उनके कर्तव्य, उनके खुद के फ़र्ज़, फिर उनके खुद के हो गई सारी चीज़ें। फिर उनसे रिलेटेड जितने लोग हैं, उनके भी ये सारे पॉइंट्स उन्हें याद रखना होते हैं कि उन लोगों के लिए उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है? और फिर उनके खुद उन दूसरों के क्या सपने हैं। जब आप खुद के लिए सोचते हो, इतनी सारी चीज़ें, इतना सारा बर्डन खुद का इकट्ठा करके रखते हो, उसके बाद आप अपने घर के लोगों का इकट्ठा करके रखते हो, लाइक फैमिली मेम्बर्स हो गए। एंड देन उसके बाद भी आपको चीज़ों की भी फ़िक्र होती है। ओके, लाइक कि पहले खुद हो गए, फिर हमारे पर्सन हो गए, या फिर उसके बाद नेबर्स हो गए, सराउंडिंग्स पीपल हो गए। तो यहाँ से जब हम ये जो बर्डन अपने ऊपर एक के बाद एक कैरी करके चलते हैं ना, सबसे पहले तो ये आपकी हेल्थ पे आता है, मेंटल हेल्थ पे आता है, इमोशनल हेल्थ पे आता है। मीन्स अब बात आ जाती है, ओके, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो, सच में ये अच्छे ही लोगों की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ मैं ऐसे लोगों को अपराधी या गलत नहीं ठहरा रही हूँ। लेकिन करना क्या है, किस वे में ये सब चीज़ें एज इट इज़ हैं, ये सब चीज़ें एज इट इज़ ही रहेंगी। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फ्यूचर है, फ्यूचर की बातें सोचना कि क्या होगा, और जो आपके खुद के जो आपके ऑब्लिगेशंस हैं, आपकी ड्यूटीज़ हैं, आपके फ़र्ज़ हैं जो आपको निभाना है। फिर आप अगर अपने के लिए सोच रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। बट वॉट द थिंग इज़, यू आर टेकिंग बर्डन फॉर ऑल दैट थिंग, एंड नाउ वट इज़ द कंडीशन ऑफ योर्स। दिस इज़ द मेन थिंग। जैसे कि लाइक एक ट्रेन है, अगर एक ट्रेन चल रही है, तो क्या आप चलती ट्रेन में इस लाइन से आपको सारा सोल्यूशन मिल जाएगा। क्या आप ट्रेन में चढ़े, आपके पास लगेज है, आपके पास ट्रॉलीज़ है, बैग्स हैं, आप ट्रेन में चढ़े, आप अपनी सीट पर बैठ गए, और आपने निर्धारित निश्चित जगह पर अपना लगेज संभाल के रख दिया, और ट्रेन चल रही है। देन जब आप उतरे, आपने ले लिया। तो बात करते हैं उस चलती ट्रेन की, क्या आप उस चलती ट्रेन में भी अपने लगेज को अपने हाथ में उठा के रखे थे? नहीं ना। उस चलती ट्रेन में बस यही वो सिचुएशन है कि चीज़ें चल रही हैं, फ्लो में हैं, वो पूरी भी हो जाएंगी। देन आपको क्यों उनका बर्डन लेके चल रहा है? दैट जो एक एक इमेजिन कीजिए उन सारी बर्डन्स का जो एक टोकरा टाइप का अगर आपके ऊपर है, इसी मोमेंट आपने उसे उतार के रख दिया है, और वो अपने फ्लो में हर चीज़ें अपने समय पर हो रही हैं। तो बात है ईजीनेस की कि ईजी रहो, ईजी वे में रहो, गो विद द फ्लो में रहना है। लेकिन इतना ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है कि चीज़ें आपकी हेल्थ पर दिखें, आपकी इमोशनल हेल्थ पर दिखें, आपको अनहैप्पी रख दें, पूरे टाइम आप एंजाइटी में रहो, चिंता करो, फिर फिक्र लगी रहे आपको। इन सब चीज़ों से उबरना है। ये सब चीज़ें हमको इनडायरेक्टली ही परेशान करती हैं। और ईजीनेस आपको एकदम ऐसा लगता है ना, जब आप ईजी वे में रहते हो। ईजी वे में रहना क्या होता है? ईजी वे में रहने में के लिए हमें ये सारी चीज़ें हो हैं, इनका अस्तित्व है, इनको नकारना नहीं है, सब कुछ सही है। बट इनके उस अस्तित्व को स्वीकारते हुए अपने आप को प्रायोरिटी देनी है, और अपने आप को एक लाइट वे में रखना है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करो, और फिर इम्पॉर्टेंट बात है कि आप स्मॉल चीज़ों से चीज़ों को कंप्लीट करो, छोटी छोटी बातों से। लाइक कोई बिग गोल है और फिर आप उसके लिए परेशान हो रहे हो, या किसी और का बिग गोल है, कोई बिग फ्यूचर प्लानिंग है और वो नहीं हो पा रही है, ट्रैक पर नहीं आ पा रही है, देन यू आर टेकिंग टेंशन अबाउट दैट। तो उसको शुरू करने के लिए जो इनिशिएशन होगा ना, वो वेरी फर्स्ट स्टेप, आप उस पर जाओ, आप उधर से शुरुआत करो। अपने मन में एक पिक्चर बनाते हुए, विजुलाइज करते हुए, दैट व्हाट इज़ द एंड पॉइंट, एंड रिजल्ट पॉइंट, आप शुरुआत कीजिए, ना कि उसकी चिंता कीजिए। जैसा भी हो, कोशिश करनी होती है, क्योंकि परफेक्शन इज़ नॉट, इट्स अबाउट प्रोग्रेस, इट्स नॉट अबाउट परफेक्शन। हम ये भी समझ सकते हैं। तो ईजीनेस होके रहना होता है। जो भी दुनिया ज़माने के बर्डन्स हैं, लाइक ऑफिस में फाइल बनाने, प्रेजेंटेशन तैयार करना है, तो घर में बच्चों की जिम्मेदारियां हैं, एंड मैनी मोर थिंग्स। मैसेज आ गया था, आपको ईजी रहना है, हर तरह से ईजी रहना है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, मैंने बिना वजह लोगों को बिना वजह बातों पर, छोटी छोटी बातों पर परेशान होते हुए देखा है, छोटी छोटी बातों पर, बिना वजह की छोटी छोटी बातों पर, जिसमें उनका कोई रोल नहीं है, जिससे उनको ना कोई फ़ायदा होना है, ना कोई नुकसान होना है, बट दे आर टॉकिंग अबाउट दैट, दे आर थिंकिंग अबाउट दैट, एंड दे आर टेकिंग टेंशन अबाउट दैट। आप जो बोलोगे, जैसे मैंने बोला टॉकिंग अबाउट दैट, वो आप मैनिफेस्ट करो, मतलब वो चिंताएं आप मैनिफेस्ट करो। आप जो सोच रहे हो वो विजुलाइजेशन में जा रहा है,
अगेन वो मैनिफेस्ट हो रहा है, वो यूनिवर्स तक जा रहा है आपके सबकॉन्शियस माइंड से। और आप जिसकी चिंता कर रहे हो तो वो तो आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ आप अगर एक बार सरफेस लेवल पे सोचेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना है, अपने विचारों पर चेक रखना है। चेक, कॉपी चेक करते हैं ना टीचर, सही गलती होगी तो उसको अंडरलाइन करके उसकी मिस्टेक्स बताते हैं बच्चों को। ऐसा चेक आपको अपने विचारों पर रखना है। चेक, विचार अच्छा है, करेक्ट, मिस्टेक है, अंडरलाइन, उसको वहीं रोक देना है। कुछ ऐसा चेक आपको अपने विचारों पर रखना है। जब आप विचारों पर चेक रखते हो तो वाणी अपने आप अच्छी हो जाती है। वाणी अच्छी हो जाती है, हमारे बोल अच्छे हो जाते हैं तो हमारे कर्म भी अच्छे हो जाते हैं। वो चीज़ एक्शन में ही आती है। थॉट प्रोसेस, देन वो स्पीकिंग में आएगा, देन आपके एक्शन में आएगा। और जो एक्शन होता है वो हमारी लाइफ बन जाती है, फिर वो हमारी सक्सेसफुल लाइफ होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रही हूँ कि ईजी रहने के लिए आपको ये करना है, अपने थॉट को पर चेक रखना है। बोलने से पहले सोचने के लिए कहा जाता है, बट हियर अगर इसके एडवांस लेवल की बात करें तो सोचने से पहले भी सोचो, बिकॉज व्हेन यू थिंक दैट विल अगेन मैनिफेस्ट। जो आप सोचते हैं वो मैनिफेस्ट होता है, क्योंकि हम इस तरह से मैनिफेस्ट के वे में सोच, पता वो क्यों मैनिफेस्ट हो जाता है, हमने सोचा और लेट गो कर दिया। और जबकि ये चीज़ हम अपने खुद की ईजी विशेज़ के लिए, हम अपनी मेन विशेज़ के लिए मुश्किल से कर पाते हैं। तो आप अगर अपने थॉट्स पर चेक रखेंगे, अपनी मेन विशेज़ के बारे में हमेशा सोचेंगे, देन यू विल सक्सेसफुल। मीन्स होता क्या है, जीवन में जो चाहिए सिर्फ उसके बारे में सोचो, अपनी ग्रोथ के बारे में सोचो, ग्रोथ को हासिल करने के स्टेप्स, तरीके, अच्छे अच्छे आइडियाज़ सोचो। जो नहीं चाहिए उसके लिए नहीं सोचो। जबकि आम बोलचाल में हमने ये सुना है बोलते हुए लोगों को, मुझे ये पसंद नहीं, मुझे वो इंसान पसंद नहीं, मुझे ये चीज़ खाना पसंद नहीं, मुझे ये कलर पसंद नहीं। नो, जस्ट कन्वर्ट दिस सेंटेंस इन पॉजिटिव वे। आई लाइक दिस कलर, मुझे वो चीज़ पसंद है। सच्ची में अगर आपको कहीं बोलना भी पड़ जाए ना, कहीं भी, तो जस्ट टर्न दैट सेंटेंस इनटू पॉजिटिव वे। वो हो सकता है, 100% हो सकता है। कोई बात ऐसी नहीं जो अगर आपको बोलना चाहो आप उसको पॉजिटिव वे में ना बोल सको। यस इट इज़। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो आपके अंदर ईजीनेस लाती हैं। ईजीनेस अगर आपके अंदर आ जाती है, एकदम लाइट ऐसा फील कि आपके विंग्स आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ईजीनेस में बिलीव करिए। बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ अपनी जगह है और वो उस ट्रेन में अपनी जगह पर, अपने स्थान पर चल रही हैं आपकी जर्नी में, और वो पूरी भी होंगी डेफिनेटली। जिन चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हो, पॉजिटिव थिंकिंग, वैलिड चीज़ें, वो ज़रूर पूरी होंगी। लेकिन उसके बर्डन को लेकर आप अपनी लाइफ को, अपनी हेल्थ को, अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी इमोशनल हेल्थ को ख़राब नहीं कीजिए। और डेफिनेटली ये सारा जो चीज़ है वो आपकी फाइनेंशियल पर भी आता है, हमारी मनी ग्रोथ को भी रोकता है। तो मनी तो सबसे ऊपर रख लेते हैं इंसान। तो ईजी रहिए, फ्लो में रहिए, ब्यूटीफुल रहिए, हैंडसम रहिए, और बहुत 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 खुश रहिए। उत्सव, हर दिन एक उत्सव है, सेलिब्रेशन। इट्स नॉट अबाउट सेलिब्रेशन जो साल में एक बार आता है, बर्थडे एंड मैरिज एनिवर्सरी एंड मैनी मोर स्पेशल थिंग्स। नो, सेलिब्रेशन इज़ अ डेली बेसिस थिंग। आप सेलिब्रेट खुशी से, आप दिन भर फ़ोन चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, आई मीन जो भी चलाते हैं, फ़ोन हम देखते हैं ना। आपको अगर मान लो कोई छोटी सी खुशखबरी मिली, आपने अपनी फेवरेट डिश ही बनाई, तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च करें सेलिब्रेशन सॉन्ग, उसे प्ले करें और वो डिश को इतनी खुशी से खाएं, यूनिवर्स को ढेर सारा ग्रेटिट्यूड करते हुए। दैट इज़ सेलिब्रेशन, इट इज़ ईजीनेस, बी कूल। ये होती है बात। चेक रखें अपने थॉट्स पर, फिर हमारे बोल, हमारे कर्म, हमारी वाणी सब अच्छी होगी, और वहीं से हमारी स्टार्ट हो जाती है ग्रोथ की। तो सारी बात आपकी ग्रोथ की है, आपकी प्रोग्रेस की है, आपकी सक्सेसफुल लाइफ की है। ये जो कनेक्शन सारा वहीं जाता है। ओके, चाहे आप कहते हैं ना कि कहीं से भी सोचो वो एक ही परमपिता परमेश्वर की चीज़ होती है, तो यहाँ भी वही चीज़ है कि आप जिस तरह से भी वर्क करेंगे खुद पर, ईजी रहते हुए, ओके रहते हुए, हैप्पी रहते हुए, पॉजिटिव सोचते हुए, ग्रैटिट्यूड देते हुए ईश्वर को, यूनिवर्स को, ये सब कुछ आपको देने वाला है आपकी सक्सेसफुल लाइफ, आपकी ग्रोथ। तो आई होप आपको वीडियो आज का बहुत पसंद आया होगा दोस्तों, और इसी तरह कनेक्ट रहिए, मेरे चैनल पे जुड़े रहें, और लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ करें, और जाके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको आज की सबसे अच्छी बात कौन सी लगी इस पूरे वीडियो में। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, बाय बाय।